स्वागत है आज की ताज़ा खबरों के इस शो में जिसका नाम है कोट्स टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताज़ा अपडेट्स। इन खबरों के बारे में अधिक जानकारी के लिए ज़रूर जाइए www.livelaw.in पे। वैसे तो इन सारी खबरों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आइए आज के एपिसोड को शुरू करें। सुप्रीम कोर्ट ने आज 22 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 22 मार्च के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JP पारदेवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कल मामले की सुनवाई शुरू की और आज सुनवाई पूरी कर दी। पिछली सुनवाई पर न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा था कि किसी धार्मिक समुदाय के शैक्षणिक संस्थानों को विनियमित करने वाले कानूनों को अकेले इस तथ्य से धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। CJI ने बताया कि अनुच्छेद 28 भाग 3 में प्रावधान है कि एक छात्र स्वेच्छा से धार्मिक निर्देश प्राप्त कर सकता है और एकमात्र बाधा यह है कि कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य, जिसने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती नहीं देने का फैसला किया है, ने यह रुख अपनाया कि पूरे अधिनियम को रद्द करना गलत था और केवल उल्लंघनकारी प्रावधानों को ही रद्द करने की जरूरत थी। बुलडोजर कार्यवाही के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य ने मंगलवार 22 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अधिकारी कल तक विध्वंस नोटिस पर कार्यवाही नहीं करेंगे। ये नोटिस बहराइच के कुछ निवासियों की इमारतों के खिलाफ जारी किए गए थे जिन पर दंगे करने का आरोप है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल KM नटराज ने न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ के समक्ष राज्य की ओर से यह दलील दी, जिसके समक्ष प्रस्तावित विध्वंस के खिलाफ सुरक्षा की मांग करने वाले एक आवेदन का उल्लेख किया गया था। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते यूपी के शहर बहराइच में सांप्रदायिक दंगा हुआ था। हाल ही में अधिकारियों ने कुछ व्यक्तियों की इमारतों को ध्वस्त करने के लिए नोटिस जारी किए, जिन्हें दंगों से संबंधित एक FIR में आरोपी के रूप में नामित किया गया था। ये आरोप लगाकर कि उनके निर्माण अवैध थे। उनमें से 3 ने उस दिन यानी 20 अक्टूबर को प्रस्तावित विध्वंस के खिलाफ रविवार को ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर किया था। मलयालम अभिनेता सिद्दीकी से संबंधित एक अपडेट में सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 22 अक्टूबर को अभिनेता के खिलाफ दर्ज बलात्कार मामले में दी गई अंतरिम अग्रिम जमानत को 2 सप्ताह के लिए फिर से बढ़ा दिया। ये मामला एक युवा अभिनेत्री द्वारा लगाए गए आरोपों पर आधारित है। न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने सिद्दीकी के वरिष्ठ अधिवक्ता V गिरी द्वारा उनकी याचिका का अनुरोध करते हुए केरल पुलिस द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट पर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए समय मांगने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी। उन्होंने बताया कि कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद सिद्दीकी जांच अधिकारी के सामने पेश हुए हैं। केरल राज्य के वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने प्रस्तुत किया कि सिद्दीकी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और सबूत भी नष्ट कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और लद्दाख के उनके सहयोगियों ने चर्चा के बाद अपना विरोध और अनशन वापस ले लिया है। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की खंडपीठ के समक्ष ये दलील दी। SJI मेहता ने अदालत को बताया, चर्चा के बाद श्री वांगचुक ने अपना अनशन वापस ले लिया है और इसीलिए याचिका टिक नहीं सकती है। पीठ ने पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने और लद्दाख के लिए 6ठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग करने के लिए वांगचुक और अन्य को जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका को वापस लिया मानकर खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता संगठन ने वांगचुक सहित लगभग 200 पदयात्रियों के साथ मार्च शुरू किया था और लेह से नई दिल्ली तक पदयात्रा शुरू की थी। संगठन 5 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा जारी एक पत्र से व्यथित था, जिसमें जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के अनुरोध को खारिज कर दिया गया था। याचिका में कहा गया है कि इनकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 भाग 1 उपभाग A और 19 भाग 1 उपभाग B के तहत याचिकाकर्ता संगठन के भाषण और शांतिपूर्ण सभा के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी 22 अक्टूबर को मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को उनकी डॉक्यूमेंट्री साइकिल महेश के आगामी विश्व प्रीमियर के लिए एम्स्टर्डम की यात्रा करने की अनुमति दे दी। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल तीस्ता सीतलवाड़ की ओर से पेश हुए थे और उन्होंने संक्षेप में कहा कि 14 से 24 नवंबर तक 10 दिनों के लिए नीदरलैंड की यात्रा के लिए शेंगेन वीजा के लिए आवेदन करने के लिए उसके पासपोर्ट को 30 दिनों के लिए जारी करने की आवश्यकता है। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल एम्स्टर्डम से डॉक्यूमेंट्री फिल्म साइकिल महेश के निर्माता के रूप में फेस्टिवल में शामिल होने का निमंत्रण मिला है, जिसका फेस्टिवल के एनविजन कंपटीशन में वर्ल्ड प्रीमियर होगा। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने उन्हें शर्तों पर आदेश पारित किया, जो वही शर्तें हैं जो अगस्त 2024 के आदेश में बताई गई थी। अगस्त में उसी पीठ ने 2 शर्तों के अधीन नस्लवाद विरोधी सम्मेलन में भाग लेने के लिए मलेशिया जाने की उनकी अनुमति स्वीकार की थी। केरल उच्च न्यायालय ने एक पति की सजा में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, जिसे अपनी पत्नी की सहमति के बिना उसका सोना गिरवी रखने के लिए भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 406 के तहत आपराधिक विश्वासघात का दोषी पाया गया था। न्यायमूर्ति A बदरुद्दीन की एकल पीठ ने कहा कि अपराध के सभी तत्व बनते हैं। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि आरोपी की पत्नी की मां ने अपनी बेटी को शादी के दौरान 50 आभूषण उपहार में दिए थे। पत्नी ने यह सोना अपने पति को सौंप दिया और उसे इसे बैंक लॉकर में रखने को कहा। आरोपी ने अपनी पत्नी की जानकारी के बिना सोना एक वित्तीय कंपनी में गिरवी रख दिया, जिससे यह मामला उत्पन्न हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताज़ा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज़। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर और सिर्फ 89 रुपये प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।